हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो है आपका क्लास 11th में चैप्टर 10 है। तो स्ट्रेट लाइन करने से पहले आपको क्लास 10th के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, क्योंकि इस बेसिक कॉन्सेप्ट का जो यूज एक्सरसाइज 10.1 और कुछ पॉइंट जो है 10.2 में भी काम आने वाला है आपके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में आपने चैप्टर 7 पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके टाइम में मींस जब आप 10th क्लास में थे तो डिडक्ट था, लेकिन अब जो है क्लास 10th के बच्चों को वैसे जो है करना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। मैं आपको सारे के सारे फार्मूला रिवाइज करूंगा, करवा के तब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला कब काम आता है? जब आपके पास दो पॉइंट गिवन हो और उस दो पॉइंट के बीच क्या फाइंड करना हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो। लेट्स से ये एक पॉइंट है P, और P जो पॉइंट है दैट इज x1 y1 एंड एक Q पॉइंट है आपका, और इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या है तो x2 y2। P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और जो Q कोऑर्डिनेट है उसका पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है x2 y2। अब हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन P एंड Q। तो डिस्टेंस किसके बीच? तो बिटवीन P एंड Q। जब आपको P और Q के बीच डिस्टेंस बताना होगा तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो डिस्टेंस PQ क्या आ जाएगा आपका? तो डिस्टेंस PQ विल बी इक्वल्स टू, क्या तरीका है निकालने का? तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी हम इस पे क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, ओनली फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एक साथ जब सारा फॉर्मूला आप डिस्कस करेंगे देन हम उसके बाद एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। नाउ ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लर्न क्या रखा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी किसके? तो रूट के अंदर। सेकेंड फार्मूला हम करेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला का बेसिक मीनिंग क्या है कि ये जो आपका पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, ठीक है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? x1 y1, और Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x2 y2। इन डिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट मान लो आपका R है, जो क्या है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि इससे। तो मिड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन PQ है, इस लाइन PQ के बीच का जो पॉइंट है दैट इज नोन एज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम R कैसे फाइंड करेंगे? फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R कैसे? तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा देखो ध्यान से क्या है। तो इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y होगा। तो x कैसे फाइंड करोगे आप? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और y कैसे फाइंड करोगे? तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला में हमें x फाइंड करना होता है, तो x के लिए हम x1 प्लस x2 बाय 2 करेंगे, एंड y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो y1 प्लस y2 बाय 2। ये क्या आपका मिड पॉइंट फार्मूला। अब नाउ मिड पॉइंट फार्मूला के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, थर्ड वन। थर्ड फार्मूला हमारा क्या है? सेक्शन फार्मूला। अब जो सेक्शन फार्मूला है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब दो पार्ट क्या है? तो एक है इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो जो एक्सटर्नली है आपके पास और इंटरनली, दोनों ध्यान से समझना, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये आपको इंटरनली और एक्सटर्नली क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 10 जो है स्ट्रेट लाइन उसमें, तो इसलिए दोनों ही आपको बताया जाएगा। तो इंटरनली में क्या है कि एक लाइन कंसीडर करेंगे हम PQ, ठीक है, इससे कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, लेकिन R जो इसको डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है हमें ये नहीं पता। मतलब R पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, लेट्स से ये 2 पार्ट में है और ये 3 पार्ट में है,
तो हमें बेसिकली ये रेशियो जो है होता है इसको हम m1 m2 कंसीडर करते हैं। तो ये है हमारा m1, ये आपका है m2। क्यों? m1 मतलब 2 पार्ट मान लो और m2 मतलब 3 पार्ट। तो ये m1 m2 आपका क्या है, तो इसे डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट हमारा क्या होगा, r होगा। तो r हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो जब हम r का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है, तो ध्यान से समझना आप, सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसका जो x फाइंड करेंगे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 जो है इसे हम राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं और m2 जो है हम इसे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो p का पॉइंट हम ले लेते हैं लेट से x1 y1 और q का पॉइंट हम लेते हैं x2 y2 और r जो पॉइंट हमारा दैट इज x, y जो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ आप लिख लो कि बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने x निकालना सीख लिया, वैसे ही y निकालेंगे। तो y कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये है आपका x एंड ये है आपका y। तो x और y हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान क्या रखना है सेक्शन फॉर्मूला में। अब जो रेशियो दिया होगा, जैसे 2:3 दिया हुआ है, तो हम 2 को क्या करेंगे, m1 कंसीडर करेंगे और 3 को हम क्या कर लेंगे, m2। अब जब यही एक्सटर्नली आ जाए, एक्सटर्नली की बात करें, ये हमें कौन सा कैसे बात है, ये फॉर्मूला डिवीजन इंटरनली। अब एक्सटर्नली में क्या होता है कि जैसे ये लाइन है आपके पास PQ और जो इसे डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, और लेट से बाहर में कहीं यहाँ पे, ये है आपका R पॉइंट, ठीक है। इस टाइप में हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है एक्सटर्नली डिवीजन वाले, इसमें क्या होगा, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द गिवन लाइन। तो इस केस में हम x कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, बस प्लस के बदले माइनस का साइन यूज करना है। तो x इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आप, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2 एंड y इक्वल्स टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, ये है एक्सटर्नली डिवीजन वाला, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो है इंटरनली डिवीजन। तो क्वेश्चन में अगर बोला जाता है ना कि फाइंड द पॉइंट या फाइंड द रेशियो व्हिच डिवाइड द गिवन पॉइंट इन अ m रेशियो n, तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि ये भी बताया जाएगा कि इंटरनली फाइंड करना है या एक्सटर्नली फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन सेक्शन फॉर्मूला। दो टाइप से, इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन की बात करें तो ये यूज करना है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो हमें ये यूज करना है। नाउ अब हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। तो लेट्स से ये ट्रायंगल है आपका और इसका कोऑर्डिनेट a ले लो, ये b है, ये c है। तो a के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1 और b के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c कोऑर्डिनेट विल बी x3 y3। अगर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा हो तो मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो आपको। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपके माइंड में आया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने हाफ बेस इनटू हाइट पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट कब यूज करते थे, जब हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होता था। तो और ये जो हम फॉर्मूला करने वाले हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, बट हाफ बेस इनटू हाइट से प्रॉपर्ली आप राइट एंगल ट्रायंगल के ही एरिया फाइंड कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो इसके लिए देखो मैं जो फॉर्मूला और ट्रिक बताने वाला हूं आपको ध्यान से समझना। लिखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 x और इस ब्रैकेट में लिखो y माइनस y, 3 बार लिखना है आपको, प्लस नहीं ये जो है x
y माइनस वाई देन प्लस y, यहाँ पे भी x ही लिखना है, ये 3 बार लिखना है आपको, x फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस फिर से x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, y माइनस वाई वन नहीं y माइनस वाई लिखना है। क्या किया है, ट्रिक क्या है, x इंटू में y माइनस वाई प्लस x इंटू में y माइनस वाई प्लस x इंटू में y माइनस वाई। नाउ एक सर्कल बनाओ रफ में और इस पे नेमिंग डालो 1 2 3 और हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो 1 2 3, तो x पे आप यहाँ 1 लिखो, y पे यहाँ 2 और यहाँ y पे 2 के बाद क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप आपने कहां से स्टार्ट किया था, फर्स्ट में 1 से, अब आपको कहां से स्टार्ट करना है 2 से। तो इस x पे क्या लिखने वाले हम x2 देन 3 फिर 1, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 1 आ गया। लास्ट में आपने 2 से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट करोगे 3 से, तो 3 1 एंड ये हो गया आपका 2। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड के अंदर x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। मींस ये जो तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, इस तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, मॉड के अंदर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब ये जो मैंने आपको बताया है, क्यों बताया ध्यान से समझो, क्योंकि जो 11th क्लास के बच्चे हैं वैसे बेसिकली चाहे तो इनको ये फॉर्मूला लर्न करना ज्यादा बेटर है, ट्रिक्स पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। हाफ ऑफ x1 2 ये 3 कैसे डाला हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया, उस पे 1 2 3 3 नंबर्स डाल दिए, 1 से स्टार्ट करना है 1 2 3, तो देखो 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 3 1, तो 2 3 1 देन 3 1 2, तो देखो 3 1 2। ये क्या था, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद अब हम एंटर करेंगे क्लास 11th के बेसिक्स पे। तो क्लास 11th में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्लोप। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन गिवन, ठीक है, और इस एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज हम ये जो मेजर करते हैं, ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। और थीटा बेसिकली हमारा क्या है, तो स्लोप देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लो इसका एक पॉइंट है आपके पास x2 y2 और एक पॉइंट है इसका x1 y1। ये पॉइंट ले लेते हैं हम P और ये ले लेते हैं R। ध्यान से समझना, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो स्लोप m किसके बीच, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच जब स्लोप निकालना होता है, स्लोप बेसिकली है क्या, इंक्लिनेशन। मींस एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितना इंक्लाइन है, दैट इज नोन एज द स्लोप। स्लोप का मीनिंग क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे जो ये लाइन आपका इंक्लाइन है, इंक्लाइन मतलब जो झुका हुआ है वो कितना डिग्री पे झुका हुआ है, दैट इज नोन एज द स्लोप। तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला। स्लोप कैसे निकालोगे, तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। नाउ स्लोप किसके इक्वल होता है, तो आपको सेकंड कंडीशन ये भी याद रखना है कि स्लोप जो है आपका m इज ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप हमेशा किसके इक्वल होगा, तो tan थीटा के इक्वल होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच स्लोप निकालना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड द एंगल थीटा, तो tan थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो tan थीटा भी हमारा वही होगा जो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 स्लोप होगा। तो ये हमने आपको क्या बताया, स्लोप। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, इफ ये था आपका, मान लेते हैं फोर्थ फॉर्मूला, दिस वन फिफ्थ। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल हो, पैरेलल तो आपको क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि पैरेलल का मीनिंग क्या होता है। पैरेलल का बेसिक मीनिंग क्या है कि 2 लाइन के बीच में जो हमेशा डिस्टेंस सेम हो तो हम उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे कि इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है तो इस पार्ट को रफ कर देते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाते हैं।
इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल का क्या मीनिंग है कि लेट्स से ये एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ये दूसरी लाइन है, तो इस लाइन को हमने L1 मान लिया और इस लाइन को हमने L2 मान लिया। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसका जो स्लोप होगा, लेट इसका स्लोप हमने M1 ले लिया, इसका जो स्लोप है उसे हमने M1 कंसीडर कर लिया और इसके स्लोप को हमने M2 कंसीडर कर लिया। तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है। मतलब यहां पे लिख लो कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप जो है आपका M1 इक्वल्स टू M2 ये होगा। मतलब दोनों ही लाइन का स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको लर्न रखने की जरूरत है। सेकेंड, if two lines are perpendicular to each other, if two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग है कि ये एक लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ये लाइन क्या है आपका L2। जब आपका L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो तो हमारा इसका जो स्लोप है L1 का, इसका हमने M1 मान लिया और इसका स्लोप हमने M2 मान लिया। ठीक है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो आपस में तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है कि उनका जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होगा। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन M1 इनटू में M2 किसके इक्वल होगा, तो -1 के इक्वल होगा। ये याद रखना। फिर से, जब दो लाइन पैरेलल हो तो M1 M2 के इक्वल होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो M1 इंटू में M2 -1 के इक्वल होगा। ये उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल होगा। नाउ थर्ड केस, क्या याद करना है आपको, हमें अगर tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने का मेथड क्या है, अंडर मॉड, मॉड के अंदर M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू में M2। क्या होगा, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 का मतलब है कि M1 और M2 को मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, देन हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देखो ये हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। इक्वेशन ऑफ लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस का पैरेलल का मतलब क्या है, ये x एक्सिस है, इस लाइन के पैरेलल कब हो सकता है, या तो ऊपर में या नीचे में। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस के लाइन पैरेलल हो तो हमारे पास ये x है, ये आपका y है, ये माइनस का x और ये माइनस का y। ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन जब कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए आपसे कि पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब y इक्वल्स टू कांस्टेंट लेना, y इक्वल्स टू एनी नंबर, y इक्वल्स टू a लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और a क्या हो सकता है, तो a मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, a मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस दो केस में पॉसिबल है, या तो लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे। मतलब ओरिजिन वाला जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर पैरेलल है तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मींस a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर इस लाइन के नीचे पैरेलल कोई लाइन है तो y इक्वल्स टू जो नंबर होगा दैट इज नेगेटिव। तो ध्यान क्या रखना है, y इक्वल्स टू a जो है यहाँ पे a हमारा कोई ना कोई नंबर होगा। ये 100% श्योर कि a जो है पर्टिकुलर कोई ना कोई नंबर होगा, और नंबर डिपेंड करता है नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर आपका नंबर वो नेगेटिव दिया हुआ है दैट मींस वो लाइन आपको कहां ड्रॉ करना है, जो x एक्सिस है आपका उसके नीचे। अगर लाइन पॉजिटिव दिया हुआ है तो इस लाइन के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने किसका ड्रॉ किया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में क्या याद रखना है, y इक्वल्स टू a, और a में भी एनी नंबर्स।
ठीक है, और वो ये नंबर्स जो है क्या हो सकता है, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। नाउ हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जब वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ध्यान से समझना, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस लाइन के पैरेलल भी दो कंडीशन है, या तो इस लाइन के राइट साइड या इस लाइन के लेफ्ट साइड। तो ये ले लेते हैं हम पैरेलल। ये क्या है आपका, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन कहां कट कर रहा है, एक्स पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, एक्स इक्वल्स टू बी। मतलब कि जब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बोला जाता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वाई की वैल्यू गिवन है आपके पास, और बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ पे बी भी आपका क्या हो सकता है, तो बी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, बी में भी, बी क्या हो सकता है आपका, तो बी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन के राइट साइड में पैरेलल है तो बी पॉजिटिव होगा, और इस लाइन के अगर लेफ्ट साइड में पैरेलल है तो बी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या याद रखना है, y इक्वल्स टू एनी नंबर, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन अगर बोला जाए पैरेलल टू y एक्सिस, देन x इक्वल्स टू एनी नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। तो देखते हैं 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन। आपको कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, whose vertices are this 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 and this। आपके पास चार वर्टिसेस दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, और आपको ऑब्वियस सी बात है पता होनी चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए हमें चार वर्टिसेस की जरूरत है। तो चारों के चारों वर्टिसेस दिया हुआ है, इसको प्लॉट करना है और एरिया फाइंड करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको आना चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और एरिया कैसे फाइंड करना है ये आपको बताया जाएगा, बट एरिया फाइंड करके नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5। सिमिलरली -1 -2 -3, ये है -4 और ये है -5, +1 +2 +3 +4 +5, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, मतलब आपको -4, 5। ध्यान से देखो, -4 कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये देखो -4, 5, तो इस पॉइंट पे 5 यूनिट ऊपर जाना है, यहाँ पे इस 5 के सामने। तो ये पॉइंट क्या है, -4, 5। नेक्स्ट 0, 7, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे x भी 0 y भी 0। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है आपका। नाउ 0, 7, मतलब 7 क्या है, पॉजिटिव का, मीन्स हमें यहाँ आगे और भी पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो 6 और ये रहा 7। तो 0, 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, सॉरी 0, 7 बोला है, मीन्स यहाँ पे y एक्सिस के पॉइंट्स है ना ये आपके पास। तो 0 यहाँ पे है, 7, तो इस पॉइंट पे 7 यूनिट यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, 0, 7। देन 5 -5, तो देखो 5 और -5, तो 5 कहाँ पे हमारा, ये रहा, और -5 कहाँ है, तो इसके नीचे यहाँ कहीं आएगा। तो 5, -5। देन -4 -2, तो -4 और ये रहा -2, यहाँ पे क्या है, ये -4, -2। ये पॉइंट को प्लॉट करना आपने क्लास 8 9 में सीखा होगा। इनको आप ज्वाइन कर दो। आप इस पॉइंट से हम किसे ज्वाइन करेंगे, इसे। ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूं, कैसे ज्वाइन करने वाला हूं, तो इसको यहां से ज्वाइन करो। देन इस पॉइंट को यहां से यहां
और इस पॉइंट को फिर यहाँ से ये रहा और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखो तो पॉइंट क्या है हमारे पास, ये रहा, देन ये और ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये आपका ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा होगा, नहीं तो आप इसका एरिया देखो कैसे फाइंड करने वाले हो। आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में कैसे, तो यहां से मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के नेमिंग कर देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये आपका है सी एंड दिस वन आपका क्या है, पॉइंट डी। तो ए बी सी ट्रायंगल में एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, तो -4,5, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -4,-2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 5,-5। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है इसमें फर्स्ट को आप क्या ले लोगे, x1 और सेकंड कोऑर्डिनेट को y1। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2। सिमिलरली ये जो पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी x3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट विल बी y3। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 पता चल गया आपको। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में क्या करना है, तो हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 वाला जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लोगे। देन अब हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल कौन सा, तो ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, अब ए डी सी में ए का जो पॉइंट दिया हुआ है आपके पास -4,5, ये इसमें क्या कंसीडर करना है, तो x1 y1, और जो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,7, इसमें क्या कंसीडर करोगे, तो x2 y2, एंड जो c के कोऑर्डिनेट है, c के कोऑर्डिनेट क्या है, तो 5-5 है, तो इसको क्या कंसीडर करोगे आप, तो x3 y3। फिर इसमें भी आप क्या करोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी एडीसी, ये सेकेंड एरिया आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट एरिया। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना था, तो लिख सकते हो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारा, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को, अगर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10.1 का आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर में जो बेसिक एक्सरसाइज 10.1 है उसमें हम बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से समझाया है। देन नाउ अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है, साइड क्या है हमारे पास, विद साइड 2a लाई अलोंग y एक्सिस। जो साइड है आपका उसका बेस कहाँ लाई कर रहा है आपका, तो y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। एंड सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और जो बेस का मिड पॉइंट है वो आपका क्या है, ओरिजिन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करना होगा। तो ये आपका है x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। नाउ इस पे जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड 2a है कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये बेस है। तो यहाँ से हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ये जो पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा, तो 0,a, और ये पॉइंट क्या होगा, तो 0,-a, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये दैट इज 2a। ये कितना है हमारे पास, तो ये हमें 2a गिवन है। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
ये बेस 2a दिया हुआ है और इसका ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, तो ओरिजिन हमारा है 0,0। ये आपका क्या है ओरिजिन, दैट इज 0,0। ओरिजिन पता है हमें, ये पॉइंट हमें नहीं पता, तो इस पॉइंट को हम x,0 कंसिडर कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या है कि साइड 2a है, तो देखो ये साइड आपका 2a है, यहां से यहाँ a और यहां से यहाँ a, तो टोटल डिस्टेंस 2a। एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट लेंगे y एक्सिस का, तो दैट इज माइनस है, और उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो हमारा होगा प्लस का। तो हमें फाइंड क्या करना है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है हमारा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका ए, ये है पॉइंट बी एंड दिस वन आपका पॉइंट सी। तो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर एबीसी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फर्स्ट वर्टेक्स पता है, सेकंड वर्टेक्स पता है, थर्ड नहीं पता, तो थर्ड को हमने क्या लेट कर लिया, x,0। अब x,0 ही क्यों लेट किया, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो इस केस में हम क्या लिखने वाले हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी, एंड ये किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस बी सी के इक्वल होगा। ये तीनों क्या है आपस में आपका इक्वल है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये जो साइड 2a है, हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस को हम इस 2a के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। या दूसरा मेथड, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल लो और उसको आप 2a के इक्वल पुट कर दो, तो वहां से भी x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो तीनों जब आपस में इक्वल है तो या तो आप इस फर्स्ट को इसके इक्वल पुट करो या इसका डिस्टेंस आप इसके इक्वल पुट करो। क्यों, क्योंकि हमें तीनों में से एक साइड पता है कंप्लीट 2a है। तो हम देखो कैसे फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस कौन सा, ए बी, तो डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस बी सी के इक्वल। बट वी नो दैट, हमें क्या पता है, डिस्टेंस ए बी, वी नो दैट डिस्टेंस, हमें पता है डिस्टेंस बी सी, तो डिस्टेंस बी सी कितना है हमारे पास, दैट इज 2a। डिस्टेंस बी सी हमारे पास क्या है, 2a। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी क्या होगा हमारा, तो डिस्टेंस ए बी विल बी, हम यहाँ लगाएंगे सेक्शन ओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 x1, तो ये आप x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस टाइम्स माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a, तो प्लस a स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस हमारे फाइंड किया है ए बी, ये डिस्टेंस ए बी देखो हमारा किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, और डिस्टेंस बी सी हमारे पास क्या है, 2a है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पुट किया है 2a के इक्वल। अब हम यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट हटाना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करते हो बोथ साइड, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया आपका, 3a स्क्वायर के इक्वल आया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 3a स्क्वायर के इक्वल है। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो x आएगा आपका प्लस माइनस का रूट 3a। अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3a आया,
अब ये प्लस माइनस रूट थ्री ये क्या कह रहा है हमें कि अगर हम ट्रायंगल को राइट साइड बनाएं तो हमें प्लस का कंसीडर करना है, अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते मीन जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है यही आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते थे, क्योंकि इन्होंने ये तो डिफाइन नहीं किया था कि एक्स एक्सिस हमें किस साइड लेना है, राइट साइड लेना है या राइट साइड लेफ्ट साइड लेना है। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने जो फिगर ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे तो पॉजिटिव कर लेंगे, दैट इज रूट थ्री ए। तो एक्स की वैल्यू जब रूट थ्री ए है तो थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किया था ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आ गया एक्स कॉमा जीरो और एक्स की वैल्यू क्या है तो रूट थ्री ए, तो रूट थ्री ए कॉमा जीरो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो थर्ड कोऑर्डिनेट विल बी प्लस माइनस रूट थ्री ए कॉमा जीरो भी लिख सकते हो। अगर आपने फिगर के हेल्प से ये सॉल्व किया है तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों केसेस क्यों पॉसिबल है ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये जो बेस हमने लिया है बेस के अलोंग ये हमारा ए लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है, कंडीशन डिफाइन नहीं किया है तो हमने जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, अगर ये कंडीशन डिफाइन करते तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास क्या है और क्वेश्चन 3 को हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P क्या है x1 y1 एंड Q क्या है x2 y2। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है फर्स्ट केस में कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले हम PQ के बीच डिस्टेंस फाइंड जो करेंगे, तो सॉल्यूशन हम किसका कर रहे हैं थर्ड का, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, तो P एंड Q के बीच। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 और P क्या है x1 y1 और Q क्या है x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब इस डिस्टेंस पे कंडीशन क्या यूज करना है, इफ फर्स्ट केस इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर आपका PQ किसके पैरेलल है y एक्सिस के, ध्यान से समझना यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो PQ लाइन है वो किसके पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल है। PQ अगर आपका y एक्सिस के पैरेलल है दैट मीन्स x2 माइनस x1 विल बी इक्वल्स टू 0। अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो x2 माइनस x1 का जो स्क्वायर है ये 0 के इक्वल होगा। अगर बोला जाता कि पैरेलल टू x एक्सिस है मीन्स y2 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 पुट करते। तो यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 को क्या पुट किया है 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस होगा PQ, डिस्टेंस PQ ये क्या आएगा, तो x2 माइनस x1 तो ये 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0। नाउ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, दैट्स वाई इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, तो y2 माइनस y1 को हम मॉड के अंदर लिखते हैं, y2 माइनस y1 अंडर मॉड। अंडर मॉड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि y2 माइनस y1 ऑब्वियसली हमेशा कोई ना कोई आपके पास एक नंबर होगा और किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो y2 माइनस y1 को हमने मॉड के अंदर इसीलिए लिखा यहाँ पे कि y2 माइनस y1 जो है हमेशा आपको क्या वैल्यू देने वाला है, तो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, इफ PQ जो है आपका क्या है, तो पैरेलल टू किसके, तो x एक्सिस के। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस दैट मीन्स y2 माइनस, इससे क्या पता चला आपको कि y2 माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू 0। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर एक लाइन आपका PQ जो है पैरेलल टू किसके आ जाए x एक्सिस के, तो y2 माइनस y1 हमारा इसमें क्या होगा 0। तो डिस्टेंस नाउ PQ विल बी, डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू, अब देखो y2 माइनस y1 0, तो मिला क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर।
अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, देन हमारा जो डिस्टेंस अब मिलेगा वो भी क्या होगा, तो मॉड के अंदर x2 माइनस x1। अब ये मॉड के अंदर लिखने का कंडीशन क्यों है, मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस हम कभी भी नेगेटिव हमारा नहीं आने वाला है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मॉडुलस का यूज़ किया है। मीन्स ये जो वैल्यू आपको मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली इस केस में भी हमने मॉडुलस का यूज़ किया है, तो पता है चल गया होगा आपको कि हमने मॉडुलस का यूज़ यहाँ पे क्यों किया है, मेथड क्या है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, तो देखते हैं क्वेश्चन 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसमें हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा। गिवन क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है जो क्या है, इक्विडिस्टेंट है किससे, तो फ्रॉम दी पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों ही पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। यही सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस which is equidistant from the point this and this। तो x एक्सिस पूछा जाए या y एक्सिस पूछा जाए, दोनों केस में हमको क्या कंसीडर करना है, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले हम ये दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 7,6 और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 3,4। लेट्स से ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है। नाउ एक्स एक्सिस पे क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस वाला, अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला है दैट मीन्स x,0 लेना है। अगर बोला जाता आपसे फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो हम लेते हैं 0,y। फिर से समझना, अगर बोला जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, तब आप लोगे x,0। अगर बोला जाता है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो आप क्या लोगे 0,y। अब ये जो पॉइंट है बेसिकली क्या है, P पॉइंट से भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितना कि Q पॉइंट से। ये जो पॉइंट x,0 है ये क्या आपका P पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस इसका Q से है। ये रहा, मतलब बेसिक क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग इस पॉइंट को हम R ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, तो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस PR इक्वल्स टू डिस्टेंस QR। इक्विडिस्टेंट का अब मीनिंग आपके समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि बोला गया है कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, मीन्स x,0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। का मीनिंग क्या है, ये पॉइंट जितना डिस्टेंस से P से है उतना ही डिस्टेंस इसका Q से है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस PR फाइंड किया एंड डिस्टेंस QR फाइंड किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। नाउ डिस्टेंस PR कैसे फाइंड करेंगे हम, तो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस x का स्क्वायर, क्यों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 इक्वल्स टू 3 माइनस x का स्क्वायर एंड 4 माइनस 0, तो 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आप डायरेक्टली 16 यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ध्यान से देखो तो रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो स्क्वायरिंग जब हम बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। तो 7 का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे आप, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद ना हो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता आपसे। तो देखते हैं 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16।
अब सारे के सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले, तो एक्स स्क्वायर से आपका ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड कांस्टेंट को एक साइड लेके जाएंगे हम, तो 49 माइनस 14x प्लस 36 एंड 9 को जब लेफ्ट साइड लेके जाएं तो -9 प्लस 6x एंड -16 इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। 9 माइनस 6 3 एंड 4 माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 3, देन 33 प्लस 36 एंड माइनस का, और ये माइनस का 9 भी है हमारे पास, तो -9 एंड -14 और +6, तो -14x प्लस 6x इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आएगा 69 माइनस 9 माइनस 8x इक्वल्स टू 0। तो 60 माइनस पे आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन प्लस 36 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर चेक कर लेना, 60/8 आना चाहिए, वरना यहाँ से आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। तो आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.1 के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया है और इस चैप्टर में जो 10.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है वो बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स।